दोस्तों जितने भी क्लास 9th में है तो उन सभी लोगों के लिए मैथ में हल आया है चैप्टर 2.1। अब हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे और अब हम लोग सभी चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जितने भी सिलेबस है साइंस और मैथ का पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसका बाद जो बाकी समय बचेगा तो हम लोग इंग्लिश का भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। मतलब कौन कौन जो है एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, ये केवल बता देना है और कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहले हम जानेंगे कि एक चर में बहुपद क्या होता है। सो देखिए एक चर मतलब जो ABCD का जो है यानी एक्स वाई है या टी यू जो भी रहेगा, ये सब अगर एगो है तो वो एक चर में है। ठीक है, अगर दो गो रहेगा तो वो दो चर में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं x+1। ठीक है, ये जो है इसमें देखिए चर का एगो है यानी ABCD का एगो है तो एक्स भर है यानी एक चर में ये बहुपद है। राइट, तो अब देखिए अगर इस तरह से रहेगा x+y+2 = 0। अब इसमें देखिए एक्स और वाई दो गो है। राइट, तो ये दो चर में बहुपद है। ये बहुपद है लेकिन कै चर में है? दो चर में। अब इससे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद आखिर में होता क्या है, कब हम कहेंगे कि ये बहुपद है। तो देखिए तो जब भी पावर में यानी जो चर होते हैं उसके पावर में पूर्ण संख्या रहेगा तो वो बहुपद है और पूर्ण संख्या पावर में नहीं रहेगा तो वो बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जितना भी संख्या है ये सब पूर्ण संख्या है। तो ये जो चर में यानी ABCD है इसमें अगर पावर 0 रहे तो भी बहुपद है, अगर पावर 1 रहे तो भी बहुपद है। तो इस तरह से अगर पावर में आता है तो बहुपद है और इस तरह से नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, कैसे देखिए अब देखिए बहुपद कब नहीं होता है, तो अगर पावर पे माइनस आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि पावर क्या हो गया माइनस में है तो ये बहुपद नहीं होगा। राइट, और अगर पावर में बटा में है तो भी ये बहुपद नहीं होगा। देखिए पावर क्या है बटा में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और कभी भी जो चर है यानी एक्स वाई है अगर ये बटा में आ गया तो भी बहुपद नहीं होगा। और ये जो चर है ये कभी रूट में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा। राइट, तो ये सब अगर रहता है इस तरह से तो ये बहुपद नहीं होगा। राइट, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि बहुपद क्या होता है और एक चर में बहुपद कब होगा। सो ठीक है, आपका पावर कितनों भी हो सकता है लेकिन इस तरह से माइनस में नहीं होगा पावर और बटा में पावर नहीं होगा। ठीक है, और कभी भी ABCD जो है यानी चर जो है वो भी बटा में नहीं आएगा या रूट में नहीं होगा। अगर इस तरह से ये नहीं है तो बहुपद है। आप यहाँ देख रहे होंगे क्या कोई इस तरह से आया हुआ है जैसे यहाँ पे दिया गया वैसे, तो देख रहे होंगे कि नहीं है तो यानी ये बहुपद है। और इसमें देखिए एक से ही भर है तो यानी ये एक चर है इसमें, तो ये एक चर में बहुपद है। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये एक चर में बहुपद है। ये बन गया, बस आपको इतना ही बताना है या नहीं। ठीक है, तो ये है तो लिख दिए हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो इस क्वेश्चन में है यहाँ पे y² + √2। तो देखिए यहाँ पे जो है ये रूट में अंक है, एक्स वाई नहीं है यानी चर नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें y भर ही है तो एक चर है इसमें। ठीक है, तो ये बहुपद है। राइट, अगला क्वेश्चन में क्या है देखिए यहाँ पे क्या है रूट में t है। तो हम बताए हैं कि जो चर होते हैं ABCD उसे रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, ये नहीं होगा रूट में। ठीक है, मतलब ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन में क्या है देखिए यहाँ पे इसका क्या है क्वेश्चन ये है y+2/y है, तो बटा में ये y हो गया ना, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, बस ये बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इसमें क्या है x पे पावर 10, y पे पावर 3 और t पे पावर 50 है। तो यहाँ पे पावर तो पूर्ण है लेकिन यहाँ पे क्या x है, y है, t है, यानी 3 गो यहाँ पे चर हो गए। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। राइट, बहुपद तो है ये लेकिन ये 3 चर में है। राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुपद है लेकिन 3 चर में है ना। ठीक है, तो ये 3 चर में हो गया बहुपद लेकिन 3 चर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है इसमें। देखिए यहाँ पे ये x² है, ये सवाल में मेरा कहाँ है, यहाँ पे देखिए x² है। राइट, तो इसमें x² है
तो इसमें अंक कितना है इसके साथ में, तो यहाँ पे जो साइन है प्लस देख रहे होंगे, तो प्लस है तो यहाँ पे हमारा एक प्लस हो जाएगा। और अगर इसमें कोई भी अंक नहीं है इसका सामने, यानी कहाँ है ये, एक है, क्या मानेंगे एक, यानी एक हो गया, प्लस में एक, यानी केवल एक भी लिख सकते हैं आप। तो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या हो गया यहाँ पे, एक हो गया। इस तरह से ये बन गया। अगला देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है इसमें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 3। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका सामने माइनस साइन है तो माइनस हो गया, यहाँ पे कोई अंक नहीं है मतलब एक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक, तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है, यानी माइनस एक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और अगला देखिए, इसमें किस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, पाई/2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2। तो ये हो गया हमारा 5/2, ठीक है, ये हमारा आंसर है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि 35 घात के द्विपद, देखिए 35 घात होना चाहिए और द्विपद होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, x मान लेंगे और x पे पावर दे देंगे 35, तो 35 में घात भी हो गया मेरा, लेकिन द्विपद, तो यहाँ पे प्लस करके एक कर देंगे। देखिए एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ का, एक हो गया दो गति द्विपद हो गया, तो 35 घात के द्विपद हो गया। और 100 घात का एक पद होना चाहिए, यानी घात कितना 100, तो x पे पावर कितना कर देंगे 100, तो यानी देखिए x पे पावर 100 हो गया, तो ये बहुपद भी हो गया है लेकिन एक पद में है क्योंकि एक ही अकेला है ना, तो इस तरह से ये सवाल सही हो गया, इसका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, घात मतलब पावर लिखिए। और पावर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे x पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो अब इसमें हम लिखें किसका, जिसका ज़्यादा है उसी की लिखेंगे। ज़्यादा कौन है, 3 है ना, तो यानी 3 हो जाएगा, यानी अधिकतम घात भी लिख सकते हैं आप 3, ठीक है, ऐसे अधिकतम घात 3। आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन में आप लोग सवाल रहेगा तो इसमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट केवल ये कर सकते हैं कि जो 3 है वही भर लिख दीजिएगा कि 3 हो गया, सो ठीक है, अधिकतम घात 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए इसमें पावर कितना है, तो स्क्वायर देख रहे होंगे 2 दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, तो इस तरह से सही हो गया। अब इसमें देखिए t है, राइट, तो t में पावर दिख रहा है नहीं, तो केवल t है, यानी 5t है, 5t माइनस √7 है, तो t में देखना है पावर, तो यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, राइट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, तो यानी घात कितना हो गया 1, राइट, तो आंसर 1 हो गया, तो इस तरह से ये हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई है चर है नहीं, अब हमको चर जो है यानी ABCD है उसी की केवल पावर देखना है, तो इसमें है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 0, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया घात। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। देखिए कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है, यहाँ पे त्रिघाती होगा, राइट। तो देखिए हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से रैखिक बहुपद है और कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती। देखिए पहले जानेंगे रैखिक, अगर जिसमें पावर 1 हो, यानी इस तरह से हो, जैसे देख लीजिए x+1 है, राइट, तो इसमें पावर कितना है, चर में देखा जाता है पावर, राइट, चर कौन है ABCD वाला, यानी x हमारा चर है, राइट, तो इसमें पावर कितना है 1 है, तो इस तरह से पावर 1 वाला रहेगा, वो रहेगा रैखिक बहुपद, ठीक है। तो देखिए इसमें पावर 1 होगा रैखिक बहुपद, जिसमें पावर 2 होगा वो द्विघात बहुपद, और जिसमें पावर 3 होगा वो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। देखिए इससे पावर कितना है 2 है, तो ये क्या है द्विघात बहुपद है, तो ये जो हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप द्विघात बहुपद, ठीक है, ऐसे आपको केवल लिख देना है ये द्विघात बहुपद है, सो राइट, ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें घात कितना है, पावर कितना है 3 है, तो ये त्रिघात हो गया, ठीक है, यानी त्रिघाती, तो क्या हो जाएगा आपको त्रिघात बहुपद या त्रिघाती लिख सकते हैं आप, इसमें हम लिख देते हैं त्रिघाती, ये त्रिघाती आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पावर कितना है 2 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा ये आपका, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये द्विघात बहुपद है, राइट, कौन सा बहुपद है ये द्विघात बहुपद।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पावर देखिए x में कितना है, x भर है यानी 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। कौन सा है ये, रैखिक, राइट, क्योंकि पावर इसमें कितना है, 1 है और पावर 1 लिखा नहीं जाता है, ऐसे लिखा रहता है, तो रैखिक बहुपद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 3t है, तो इसमें भी पावर नहीं है यानी 1 है एक तरह से पावर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा आपका, तो ये भी है रैखिक बहुपद, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें पावर कितना है, 2 है, राइट, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो गया, ये द्विघात बहुपद। तो इस तरह से पावर के हिसाब से हम लोगों को इसको बताना है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। द्विघाती कह सकते हैं, द्विघाती बहुपद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पावर कितना है, 3 है, तो कितना हो, क्या होगा इसका, त्रिघाती बहुपद होगा ये, राइट। कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये त्रिघाती बहुपद, सही बन गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा 2.1 का चैप्टर समाप्त हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।